तो इस देश की आजादी में हिस्सा ना लेने वाले आज इस देश की आजादी के ऊपर खतरा बन गए। आजाद कराने में हिंदुस्तान में मजदूरों ने अपना खून दिया, किसानों ने अपना खून दिया, और आज आजाद हिंदुस्तान में हमारी आजादी को खतरा है, हमारे संविधान को खतरा है, हमारी संप्रभुता को खतरा है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप अपने गुरुओं के चेले हैं, आप उनके स्वयं सेवक हैं, इसलिए हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी हकीकत क्या है, आपका रास्ता क्या है। और ये गुस्सा तो थमेगा नहीं, ये गुस्सा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार अंधाधुंध तरीके से अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। यह देश की सरकार अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज वो जमाना नहीं है कि कोई बाहर से फौजें लेकर के आएगा और हमारे देश का अपने को बादशाह डिक्लेयर करेगा। आज नया जमाना है। इस नए जमाने के अंदर अगर आप किसी का ट्रेड पकड़ लेते हो, बिजनेस पकड़ लेते हो, उसके पब्लिक सेक्टर को छिन्न भिन्न करा देते हो, उसके प्राकृतिक साधनों के मालिक बन जाते हो, उसके जंगलातों के मालिक बन जाते हो, तो फिर आप उस देश को पूरी तरह से गुलाम कर चुके होते हो। आज उसी मॉडर्न एज के अंदर हैं कि ट्रंप की हुकूमत नई किस्म के साम्राज्यवाद को जन्म दे रहा है, जिसके चलते हुए पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। वो असल में पूरी की पूरी गेम है पूरे ट्रेड रूट को पकड़ने की, सड़क के रूट को पकड़ने की, हवाई के रूट को पकड़ने की, पानी के रूट को पकड़ने की। पूरी दुनिया में साम्राज्यी देशों में और पूंजीवादी देशों के अंदर होड़ मची हुई है दूसरे देशों को गुलाम बनाने की, और हमारे देश की हुकूमत उस गुलामी को बनाने वाले रास्ते में उनकी छुट भैया बनी हुई है। इसलिए हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत वर्ण व्यवस्था को मानती है, और उस वर्ण व्यवस्था में जो ये भेदभाव करते हैं उसमें सबसे छोटे पायदान पे जिनको इन्होंने रख रखा है, मानवता के ऊपर पूरा प्रहार करते हुए सभी श्रमिकों को वो श्रेणी दी है इनकी ड्राफ्ट लेबर पॉलिसी ने। इनके हिसाब से किसी को अब वहम नहीं रहना चाहिए। जो व्हाइट कॉलर्ड एम्प्लॉइज हैं, जो ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉइज हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, वो किसी भी फॉर्म के आप काम करने वाले हो, सरकार का ये मानना है, आपकी ये फर्ज है, आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये सेक्रेट ड्यूटी है, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आप यही काम करते रहो, अधिकार की बात मत करो। लेबर तुम्हारा राइट नहीं है, लेबर करना तुम्हारा धर्म है, सेक्रेट धर्म है, ये उनकी ड्राफ्ट पॉलिसी बताती है। तो इनके जो श्रम कोड है या जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, आने वाले दिनों में श्रमिकों के हर अधिकार को छीनते हुए उनको गुलाम बनाने की दिशा की तरफ है। और उसी हिसाब से जहां वो इकोनॉमी की तबाही कर रहे हैं, उस इकोनॉमी की तबाही के अंदर उसके साथ साथ वो हमारे देश के अंदर उत्पादन करने वाली शक्तियों को कुचलने में लगे हुए हैं। तो इस देश की आजादी में हिस्सा ना लेने वाले आज इस देश की आजादी के ऊपर खतरा बन गए। इस देश के भाईचारे में यकीन ना करने वाले आज हमारे देश में भाईचारा खत्म करने की चालें रच रहे हैं। इस देश के अंदर कभी भी बर्दाश्त नहीं किए ये लोग कि हमारा देश स्वतः स्फूर्त एक सॉवरेन, एक वेलफेयर स्टेट है, जिसको हम सोशलिस्ट इंडिया बनाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के हिसाब से, लेकिन अभी वेलफेयर स्टेट है। ये सरकार वो वेलफेयर स्टेट भी नहीं रहने देना चाहती, और यही कारण है कि मनरेगा के कानून को दफन किया इन्होंने लोगों के अधिकार, जो रोजगार का अधिकार था, उसको छीना है उस मनरेगा को खत्म करने के चलते हुए। और जो नया कानून लाए हैं वो सप्लाई बेस्ड है, वो डिमांड बेस्ड नहीं है। हम तो इस दौर में थे मनरेगा को लेने के लिए कि गांव में काम नहीं है तो आप काम मांगेंगे, काम मांगेंगे आपको जॉब कार्ड मिलेगा, आपको जॉब कार्ड मिलेगा तो जॉब देनी पड़ेगी, आप जॉब नहीं दे पा रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा। उसी तरीके का कानून मनरेगा जैसा हम शहर में चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस कानून को खत्म कर दिया। इसलिए ये हुकूमत ले दे के जो बोलती है 82 करोड़ को हम अनाज खिला रहे हैं, ये गुरु गुलवरकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। गुलवरकर ने एक बात कही थी, अगर किसी भी देश के ऊपर मजबूती से शासन करना है तो अपने 2-3 मित्र चुन लो और पूरे के पूरे प्राकृतिक साधन और संपदा उन 2-3 मित्रों के हवाले कर दो, और 90% से ज्यादा जनता को
भूख के कगार पे रखो और फिर देखो तुम कितनी मजबूती से राज करते हो। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप अपने गुरुओं के चेले हैं, आप उनके स्वयं सेवक हैं, इसलिए हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी हकीकत क्या है, आपका रास्ता क्या है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये हमारा स्टेपिंग स्टोन है और इसके बाद लंबी लड़ाइयों के लिए हम तैयार हैं। कोशिश की गई सब जगह पे, एक के बाद एक कंसिलिएशन के नाम के ऊपर हर सेक्टर के लोगों को बुलाया इस गवर्नमेंट ने, जहां नहीं बनता था वहां भी बुलाया, डराया गया, धमकाया गया, नोटिस दिए गए, हड़ताल वापस लो। लेकिन आपको मुबारक, हमारे वर्कर्स डरे नहीं, हमारे एम्प्लॉइज डरे नहीं और वो मैदान के अंदर रहे। कल रात में लड़ेंगे, जीतेंगे। जैसे इलाकों के अंदर आप लोग दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में अपनी तैयारियां कर रहे थे और आज सुबह जुलूस भी निकाले, कई जगह के ऊपर पुलिस की तरफ से कोशिश हुई कभी रोकने की और कभी डायवर्शन देने की, आपने सब वो झेला और अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाया मिलजुल करके। हॉकर्स वेंडर्स के साथी जो थे वो इधर पुरानी दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे, तो पुलिस का SHO पुलिस भेजे और उनको अरेस्ट करके ले गए और कह रहे हैं तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बैनर लेके, पर्चा लेके पब्लिक के बीच में घूमने का। अरे कौन सा कानून ले आए? पुलिस को, प्रशासन को, RLCs को, DLCs को, CLC को, सबको लगातार सरकार की तरफ से प्रेशर था। अरे क्यों डर गए तुम इतना? लेबर मिनिस्टर और सारे मीडिया को वहां बुलाते हैं, मीडिया कर्मियों ने हम लोगों को बताया कि मंत्री जी ने बुलाया है और VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की जो इज्जत है उसको तार तार कर रहे हैं, उसका नाम इस्तेमाल किया, तथाकथित सोकॉल्ड सर्वे रखा, उस सोकॉल्ड सर्वे की रिपोर्ट दी, 60%, 64%, 55%, 50% अलग अलग पदों में गिनाया। वर्कर बड़े खुश हैं लेबर कोड्स के ऊपर। क्यों डर गए आप? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? क्यों ये खाना पूर्ति कर रहे हैं? तो सरकार को मालूम है वर्कर उठ चुका है, किसान मैदान में है, खेती हर मजदूर, तुमने उनको मनरेगा का कानून वापस लेके पीटा है, सब मैदान में है। और ये अब हम एक बार मैदान में आए हैं तो ये सोच के आए हैं, नकार फिर भी वो सब कुछ की तो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने ये हड़ताल केवल स्टार्टिंग के लिए की है और इस हड़ताल के बाद आने वाले दिनों में लंबी लड़ाइयाँ होगी और मेरे को पूरा यकीन है उस लंबी लड़ाइयों में हम तैयार होंगे। हम तैयार हैं ना? हम इसलिए तैयार हैं, अंग्रेजी राज से इस देश को मुक्ति दिलाने में हम वर्कर्स ने रोल अदा किया, हमारी यूनियनों ने रोल अदा किया। आजाद कराने में हिंदुस्तान में मजदूरों ने अपना खून दिया, किसानों ने अपना खून दिया और आज आजाद हिंदुस्तान में हमारी आजादी को खतरा है, हमारे संविधान को खतरा है, हमारी संप्रभुता को खतरा है, हमारे रोजगारों को खतरा है, हमारे पब्लिक सेक्टर्स को खतरा है। हर अदारे के अंदर खतरे की घंटी बज रही है। तो आज हमारे लिए जरूरी है फिर से अपने शहीदों को याद करें और आने वाले दिनों में हर किस्म की लड़ाई के लिए तैयार रहें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब